देखिए अब अभी अपन डेप्रिसिएशन का एन्युटी मेथड जो है वो देख रहे हैं, और एन्युटी मेथड में एंट्रीज समझने से पहले आपको इसका एक एग्जांपल समझना चाहिए, फिर एंट्रीज अपने आप बन जाएंगी। इसके लिए हम मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रहे हैं। ये नॉर्मली एन्युटी मेथड लीज में काम आता है। तो लीज इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 4 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए की खरीदी है। इट इज प्रपोज टू डेप्रिशिएट द लीज बाय एन्युटी मेथड, यानी एन्युटी मेथड क्वेश्चन में कह दिया जाएगा एन्युटी मेथड से करना है। और चार्जिंग 5% इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का कंटेंट होता है तो 5% इंटरेस्ट भी लगेगा, ये बात कह दी गई। A reference to the annuity table shows to depreciate ₹1 annuity method over 4 year charging 5%। फालतू का लाइन है, आपको तो प्रेजेंट वैल्यू से मतलब रखना है। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है 0.282012। तो अगर डेप्रिशिएशन निकालना है तो बहुत ही आसान है, कॉस्ट 2 लाख की आपको दे रखी है, उसको इस प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 56402.40। देखो एन्युटी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है ना वो आपका फिक्स हो गया। अभी अगले 4 सालों तक जो डेप्रिसिएशन है ना वो आपका यही रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता है, एक तो एन्युटी मेथड में और एक एसएलएम मेथड में। अब इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका लीज का अकाउंट बनेगा, और एसेट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी तो डेबिट साइड से, क्योंकि एसेट्स है, एसेट हमेशा डेबिट साइड से बढ़ती है और क्रेडिट साइड से कम हो जाती है। ठीक है, जब आपने एसेट्स को खरीदा तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक, एंट्री बन जाएगी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। अच्छा, 5% का इंटरेस्ट था तो जितना भी अमाउंट यहाँ डेबिट में होगा ना उस पर 10% ब्याज लगेगा, तो 2 लाख पे सॉरी 5% का इंटरेस्ट का रेट का था तो 2 लाख का 5% इंटरेस्ट लग गया आपका 10,000। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम निकाल चुके थे 56402.4। देखो यहाँ देखो, हमने प्रेजेंट वैल्यू को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकला था। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा फिक्स हो गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। ये देखो 56402, 56402, 56402, 56402, डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स हो गया आपका। अब आप इसी प्रोसेस को आगे करेंगे, डेबिट का टोटल करो, उसमें से 56 का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, बाकी बचा ये अमाउंट। ये जो बैलेंस डी है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। फिर इसी पे इंटरेस्ट लगेगा, जैसे यहाँ 5% लगा था ऐसे यहाँ भी 5% लगेगा। ये देखिए ये डेप्शन लग गया, ये इंटरेस्ट लग गया। डेप्शन का अमाउंट तो फिक्स है बैलेंसिंग फिगर में, ये सर्किल है, ये बैलेंसिंग फिगर में, ये सीडी था, ये सीडी बीडी बन जाएगा। फिर इस पे 5% का ब्याज लगेगा, फिर टोटल होगा, फिर डेप्शन लेस होगा, फिर आपका बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा, और ये सीडी अगले साल का बीडी बन जाएगा। फिर इस पे 5% ब्याज लगेगा, फिर डेप्शन लगेगा। अब क्योंकि 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो अब बैलेंस डी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 4 सालों में स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग एसेट्स की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो ये एसेट्स की वैल्यू 0 हो गई है। इस तरीके से आपका लीज अकाउंट बनेगा। अब एंट्रीज भी आप बना सकते हैं, जैसे परचेज की एंट्री जो आपकी बनेगी वो बनेगी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट की चार्ज करने की एंट्री बनेगी लीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डेप्शन लगाने की एंट्री बनेगी डेप्शन अकाउंट डेबिट टू लीज। इस तरह से एंट्रीज जो है इजीली बन सकती हैं। तो ये तो बनेगा आपका लीज अकाउंट। ये एन्युटी मेथड का सिस्टम है, ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। इसी की मदद से आप पी&एल अकाउंट बना सकते हैं कि जितने भी डेप्रिसिएशन आपके लगे हैं यहाँ, ये सब आपके खर्चे हैं, ये सब आपके खर्चे हैं, ये सब पी&एल अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। देखो टू डेप्शन टू डेप्शन टू डेप्शन टू डेप्शन, सेम अमाउंट। और ये जितने भी इंटरेस्ट हैं ये सब आपकी इनकम है, ये सब आपकी इनकम है, वो सब क्रॉसवर्ड यहाँ आ जाएंगे। देखो हर साल का इंटरेस्ट। तो ये पी&एल में दिखाने का तरीका है कि किस तरीके से आप डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पी&एल अकाउंट में शो करेंगे।